अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की रूटीन की वैक्सीनेशन यानी हफाजती टीकों के बारे में पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं और उनके जहन में कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो वो हमसे रूटीन में पूछते हैं। मैं हूं डॉक्टर रिफत उमर और आज जवाब देंगे आपके तमाम सवालात का। अगर इन तमाम सवालात के अलावा आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाने वाला सवाल ये है कि अगर हमसे अपने बच्चे की वैक्सीनेशन डोज की कोई तारीख मिस हो गई हो या हम भूल गए हों या किसी वजह से ना लगवा सके हों तो अब हमें क्या करना चाहिए। आपने फ़ौरन अपने बच्चों के डॉक्टर से रब्ता कायम करना है। इसमें ऐसा कोई मसला या कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका डॉक्टर आपको दोबारा से एक शेड्यूल बना देगा, आपको नई डेट दे देगा और बाकी की वैक्सीनेशन उस हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। क्या 2 हफाजती टीके इकट्ठे लगाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हफाजती टीकों के शेड्यूल के मुताबिक कुछ ऐसे मौके हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा हफाजती टीके एक ही दिन लगाए जाते हैं। पैदाइश के बाद पहला टीका BCG का होता है जो कि TB के खिलाफ लगाया जाता है। चूँकि BCG का टीका स्किन में लगाया जाता है और एक ख़ास टेक्निक से लगाया जाता है, इसलिए ये बाजू पर एक निशान छोड़ता है। अक्सर हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके बाजू पर BCG टीके का निशान नहीं होता और पेरेंट्स इस बारे में सवाल करते हैं और परेशान होते हैं। अगर आपका बेबी 3 माह का हो गया है, उसके बाजू पर BCG टीके का निशान नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, क्योंकि इस सूरत हाल में उसको BCG का टीका दोबारा लगाया जाएगा। क्या वैक्सीनेशंस करवाने के बावजूद बच्चों को वो इन्फेक्शंस हो सकती हैं जो हफाजती टीकों के शेड्यूल में शामिल हैं? हफाजती टीकों के शेड्यूल में बहुत से ऐसे हफाजती टीके हैं जो बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं, लेकिन इनको लगवाने के बावजूद बच्चों को वो इन्फेक्शन हो सकती हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं और अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो हल्की फुल्की होती हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल के अलावा क्या कोई ऐसे हफाजती टीके हैं जो हमें अपने बच्चों को लगवाने चाहिए या हम लगवा सकते हैं? कुछ ऐसी वैक्सीनेशन हैं जो आप अपने बच्चों को हफाजती टीकों के शेड्यूल के अलावा लगवा सकते हैं। उसमें हेपेटाइटिस A वैक्सीन शामिल है, फ्लू वैक्सीन शामिल है जो हर साल लगवाई जाती है, चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन शामिल है, फिर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन इसमें शामिल है। इसके अलावा बच्चों में 9 से 10 साल की उम्र में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, ताकि जब आपकी बच्चियां बड़ी हों तो उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क कम हो जाए। क्या हफाजती टीके सेफ हैं या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? हफाजती टीके अमूमन सेफ होते हैं। हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि बुखार, सूजन, दर्द या इरिटेबिलिटी, जिसमें बच्चा 1 से 2 दिन तक चिड़चिड़ा रहता है। 1 से 2 दिन तक ये अलामात हो सकती हैं, जिसमें हम फिर बच्चे को पैरासीटामोल ड्रॉप्स देते हैं। अगर बच्चे को मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो क्या वैक्सीनेशन की डोज मिस कर देनी चाहिए? अगर बच्चे को मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो वैक्सीनेशन की डोज मिस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से चलें। अगर किसी वजह से आपका बच्चा बड़ा हो गया और आपने अभी तक उसको कोई भी हफाजती टीका नहीं लगवाया और अब आप सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चे को हफाजती टीके लगवा लेने चाहिए, तो क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। आपका डॉक्टर आपके बच्चे को एक ख़ास प्लान देगा जिसको हम कैचअप शेड्यूल कहते हैं, जिसमें बच्चे की उम्र के मुताबिक उस वक़्त जो भी ज़रूरी टीके होंगे उसका एक प्लान बनाकर आपको दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को हफाजती टीके नहीं लगवाए तो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।